श्री राम जी कदम राक्षस को सदगति देकर आगे सबरी माता के आश्रम में आए हैं। सबरी कौन है? सबरी माता की बहुत अच्छी कहानी है। सबरी माता एक भिल्ली जाति की हैं। सबरी जाति में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम पड़ गया सबरी। छोटी सी थी। एक दिन पिताजी कई जंगल पशुओं को लेकर आए। छोटी सबरी ने माँ से पूछा, माँ इतने सारे पशु किस लिए? माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह है, इसलिए विवाह में इन सबको मारकर खिलाया जाएगा। बड़ा आघात पहुंचा सबरी जी के मन में। ऐसे विवाह को करने का क्या फायदा जिसके कारण इतने सारे निर्दोष पशुओं की हत्या हो जाएगी। रातों रात सबरी ने घर का त्याग कर दिया और सभी पशुओं को आजाद कर दिया। पक्षियों को, सभी पशु पक्षी सबरी को आशीष देते हैं कि हे सबरी, तूने हमें आजाद किया, प्रभु तुझे आजाद करेंगे, मुक्ति देंगे। घर वालों को पता चला, पीछे पड़ गए। सबरी माता ने देखा, समझ गई, सोचा शायद बचने ना पाऊंगी, तो एक मरा हुआ पशु था, उसी के खोर में जाकर प्रविष्ट हो गई। सोचने लगी, संसार की गंदगी से ये गंदगी बेहतर है। आज रह लूंगी तो सारा जीवन गंदगी से बच जाएगा। रात भर उसी गंदगी में पड़ी रही। माता सबरी घर के लोग खोज खोज कर हार गए माता सबरी को। सबरी माता प्रातः मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में उन्हें आश्रय प्रदान किया। जब मतंग ऋषि के परम धाम जाने का समय आया, तो मतंग ऋषि ने सबरी को बुलाकर कहा, तुम यहीं रहना, यहीं रहकर राम भजन करना। भगवान राम के दर्शन हेतु तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपितु स्वयं भगवान चलकर तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे। गुरु के वचन पर सबरी माँ को इतना विश्वास है कि सबरी माता प्रातः उठती हैं, नित्य आंगन बुहारती हैं, यानी झाड़ू लगाती हैं, सींचती हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करती हैं। भक्ति समीक्षा का नहीं, भक्ति प्रतीक्षा का नाम है। जितने प्रेम से भगवान की प्रतीक्षा करेंगे, उतने ही प्रेम से प्रभु से मिलन होगा। सबरी माता का नित्य का नियम है। नित्य सबरी माता रास्ते को संवारती हैं। भगवान माता सबरी के आश्रम में प्रवेश पा रहे हैं। कैसे सबरी माता क्या कहती हैं? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भीलन की जाए, मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झुपड़िया। राम राम
प्रभु के खातिर मैं वन से चुन कर फल ले आती हूँ। मीठे मीठे बेरन की भर लाई रे छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी माता मन में सोचती हैं, यदि राम आ गए तो मैं क्या करूंगी। तो मन में क्या सोचती हैं सबरी माता? सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैन ने बीच बसाऊंगी, और प्रभु पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, ले लो दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित, नाथ तुम्हारे दर्शन के हित, अभिलायक मैं नारी हूँ। दर्शन के ये दो नैन तरसे, दर्शन को दो नैन तरसे, दिल की बड़ी दुखहारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दयामय, ले लो मेरी भी खबरिया। मुझको दर्शन दे दो दयामय, डालो पैर मेरी डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की दो झोपड़िया। देखिए सबरी माता इस प्रकार विनती करती हैं। मेरे प्रभु सबरी माता के आश्रम आते हैं। सबरी जी को इस बात की प्रसन्नता उतनी नहीं है कि प्रभु आए, अपितु इस बात की प्रसन्नता ज्यादा है कि मेरे गुरु जी द्वारा कहा गया वचन आज सत्य सिद्ध हो गया। मेरे गुरु ने कहा था राम जरूर आएंगे, मन में विश्वास रखना। मुनि के वचन समझिए भाई। सबरी माता ने राम जी को लिपट कर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। सबरी माता कहती हैं, प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? पढ़ाई तो मैंने कभी की ही नहीं, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं? भगवान को दया आई, बोले सबरी मैं केवल एक संबंध को मानता हूँ, वो है भक्ति का संबंध। भगवान कहते हैं अत्यंत नीच प्राणी भी यदि उसमें भक्ति है वो भी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, और यदि मेरी बात गलत हो तो कहना। ये बात सत्य है, मेरे प्रभु ने सब पर दया की है। भगवान कहते हैं मैं केवल एक ही संबंध मानता हूँ, भक्ति का संबंध। सबरी जी कहती हैं प्रभु कि कैसे स्तुति करूं? भगवान कहते हैं सबरी तू मेरी स्तुति नहीं कर सकती, परंतु मैं तो आपकी स्तुति कर सकता हूँ। सबरी तुम मेरी स्तुति नहीं कर सकती हो, पर मैं तो तुम्हारी कर सकता हूँ। ये नवधा भक्ति का उपदेश नहीं है। उपदेश तब दिया जाता है जब सामने वाला पूछे महाराज हमें नवधा भक्ति सुनाओ, तो महाराज सुनाएंगे। सबरी जी ने नहीं कहा महाराज आप हमें नवधा भक्ति सुनाइए। भगवान कह रहे हैं
सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाने जा रहा हूँ। ये सबरी के मन की वो भावना थी कि भगवान की स्तुति नहीं कर पाई, तो भगवान स्वयं सबरी की स्तुति करने लगे। क्या सुना रहे हैं मेरे प्रभु? सबरी जी को भक्ति अपनी कह रहे हैं, सावधान होकर सुनो। मेरे प्रभु सबरी जी को की स्तुति कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतने करे संगा, दूसरी रति मम्मी कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, वो सबरी तुमने किया है। दूसरी भक्ति है मेरे कथा का प्रसंग में प्रेम, वो भी तुम्हें है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुने गन, करई कपटे तजिगान। तीसरी भक्ति भी तुम में है, तुमने गुरु के वचनों को धारण किया और मेरा इंतजार किया, गुरु के वचनों को झुठलाया नहीं है। और चौथा, मेरे गुणों को कपट त्याग कर जो गान करता है, वह मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़े विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु करे माँ, निरत निरंजन सज्जन धरे माँ। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी मेरी भक्ति है हे सबरी, जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्य पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिके करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। सातवां भक्ति हे सबरी, जगत भर में समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय को देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराय दोषों को नहीं देखना। नवम सरल सब सने छलहीना, मम भरोसे ही हर से नदीना, नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहु आज सुलभ भई सोई। हे भावनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा,
जीवे पावे निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भावनी, जानहि कहु करी बरे गावनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भावनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बताओ। सबरी जी कहती हैं, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहई देव रघुबीरा, जानतहु पूछो मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर के पास जाइए, वहीं आपको आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नमाकर प्रेम सहित माता सबरी ने सब कथा कह सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकजे धरे। तजी जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पदे अनुरागी। यह सब कहकर भगवान के मुख दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो, विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अध जन्म मही, मुक्त कीन असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महामंद दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। कई बार तुलसीदास जी महाराज ने लोगों को समझाया, पर लोगों की समझ में नहीं आता है। मेरे प्रभु को पाना बहुत सरल है। मेरे प्रभु की चाह में चाह तो मिला के देखिए। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, बस जीते जी मर जाने को। भगवान की भक्ति कहते हैं, प्रभु चाह में चाह मिलाने को। भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को। भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी राहों में, जीवन की अंधेरी राहों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में। विश्वास का दीप जलाने को,
भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को। भगवान की भक्ति कहते हैं, आँखों से बरसते हैं आंसू, आँखों से बरसते हैं आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे। आँखों से बरसते हैं आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में कितनी ही प्रतिकूलता आ जाए, पर किसी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। अपने प्रभु से कोई अपना सर्वस्व सौंप दें, फिर कैसे नहीं आपका प्रभु आपका ध्यान रखते हैं। सौंपिए तो अपना जीवन मेरे प्रभु को। बहुत दीनानाथ है मेरे राम। प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मरे जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। मेरे प्रभु सबरी माता से मिलकर उस वन को भी छोड़ देते हैं। वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय, बलवान और मनुष्यों के सेह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। मेरे प्रभु ने मार्ग में चलते हुए एक अत्यंत सुंदर तालाब देखा। तालाब को देखकर स्नान किया और परम सुख मान पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई साहब बैठ गए। अब देखिए, यहाँ बहुत समझने वाली बात है, आप समझ लीजिएगा। आपको समझना है, बहुत गूढ़ रहस्य की बात है।
तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता मुनि आए और प्रभु की स्तुति कर करके अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? उनको पता है कि मेरा भक्त अब मुझे मिलने वाला है। यहाँ जिनकी प्रतीक्षा वो बचपन से किया करते थे। कब किया करते थे? भोलेनाथ हनुमान जी को अयोध्या ले जाते हैं जब छोटे होते हैं दर्शन कराने, और बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं। फिर हनुमान जी को वापस अंजनी जी के पास छोड़ते हैं, अंजनी माता के पास। तब से मेरे प्रभु की हनुमान जी से भेंट नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं मिलूंगा, इसलिए यहाँ मेरे प्रभु प्रसन्न बैठे हैं कि मेरा भक्त बहुत टाइम बाद मिलेगा। बैठे हैं छोटे भाई लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की सुंदर कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया, मेरे शाप को स्वीकार करके मेरे प्रभु नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न जाने कब मिलेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए वहाँ आए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरिते मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाए, राखे बहुत बार उरलाए। एक कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत तितर हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बिठाया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए हैं। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरूरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कोमल वाणी के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। क्या बोले? सुनहु दार सहजे रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहुए के बरे मांगऊं सामी, यद्यपि जानते अंतर जामी। हे स्वामी, हे स्वभाव से ही उधार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम बर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यदि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी क्या कहते हैं मुनि से? जानहु मुनि तुम्हें मोर स्वभाव, जन्म सन कहबहु कि करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहिमा लागी, जो मुनिवर ना सकहूं तुम मांगी। श्री राम जी मुनि से कहते हैं, हे मुनि, आप मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों के लिए से कभी कोई छिपाव करता हूँ? हे मुनि, क्या मैं अपने भक्तों से कोई छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते और जो मैं नहीं दे सकता हूँ? मेरे प्रभु सब कुछ दे सकते हैं,
मांगो तो सही, आपके अंदर गट्स होने चाहिए मेरे प्रभु से मांगने के लिए। उनके तो 1000 हाथ हैं, सैकड़ों हाथ हैं देने के लिए। वो जब भी देते हैं इंसान को छप्पर फाड़ के देते हैं। मुझे भी मेरे राम जी का वही वचन याद है जब उन्होंने मेरे सामने मुझे अनुभूति दी थी कि मेरे सामने मत रोया कर संसार के दुखड़े को, मैं जिस दिन दूंगा छप्पर फाड़ के दूंगा, मेरे राम भी मुझे देंगे छप्पर फाड़ के। जो परीक्षा लेता है वह पास भी तो करता है, धैर्य होना चाहिए। जने कहू कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगऊ करऊं ठिठाई। मेरे प्रभु कहते हैं मेरे भक्त के लिए कुछ भी अधेर नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह घृष्टा करता हूँ। मेरे प्रभु कहते मैं अपने भक्तों को ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता हूँ। मैं तो लक्ष्मी भी दे सकता हूँ। मांगो तो सही, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे भाव तो होने चाहिए भगवान से मांगने के। नारद मुनि कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तेका। यद्यपि प्रभु आपके अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं। अब देखिए बात समझने की है। नारद मुनि कहते हैं, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अगे खगे गने बधिका। तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वह बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सने कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरषे अति, प्रभु पद नायो न मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब मुनि नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। देखिए आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। हमने आज आपको सबरी माता की नवदा भक्ति सुनाई, हमने नारद मुनि का प्रसंग सुनाया। अब मेन प्रसंगों को हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मतलब है, उद्देश्य यही है कि आप मानस को विस्तार पूर्वक समझें। क्या है मानस? मानस में गूढ़ रहस्य छुपे हैं, स्पष्ट रहस्य छुपे हैं। आप समझें, अपने जीवन का उद्धार करें। कल तक की जय जय सिया राम। बार बार बर मांगो, हरषि देहु श्री रंग। पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। कामी नारी प्यारी लगे, लोभी जिमीदाम। ऐसे ही आप निरंतर प्रिय रागहूँ मोहि राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।